लो, फिर से चल दी हो क्या तुम? हाँ मम्मी जी, वो जरा मम्मी ने मुझे बुलाया है, शायद कोई काम है उन्हें। मैं तुमसे हमेशा ये कहती हूँ कि जब मन तब यूँ मायके जाना सही नहीं होता, मान सम्मान नहीं मिलता। केतकी जी ने अपनी बहू पल्लवी से कहा। मम्मी जी, आप मेरे हर मैटर में ना बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको मेरी मायके आने जाने में भी परेशानी होती है, मुझे हर वक्त टोकती रहती है। पल्लवी चिढ़कर अपनी सास से बोली, मैं क्यों भूला तुम्हारे मैटर में बोलूं, पर ये अब सिर्फ तुम्हारा मैटर नहीं है बहू, तुम मेरी बहू हो। तुम्हारा कहीं अपमान होगा तो मुझे भी बुरा ही लगेगा ना। बहन बेटियां बिन बुलाए मायके जाती शोभा नहीं देती है। रोज रोज बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। मायके में वैल्यू अपनी ही कम होती है, बिना बुलाए तो वह भगवान के घर भी नहीं जाती। केतकी जी मधुर स्वर में अपनी बहू से बोली, अरे मम्मी जी, मैं सब जानती हूँ, आप मुझे मायके जाने से क्यों मना करती है, ताकि मेरी अनुपस्थिति में आपको घर के काम करने पड़ते हैं ना। मुझे आप अपनी फुल टाइम मेड समझती है ना, पर मैं आपकी मेड नहीं हूँ, इसलिए मुझे मत बताइए क्या सही है और क्या गलत। मुझे समझ है, समझिए आप, मेरा मायका भी मेरा घर है और मैं जब चाहूँगी तब जाऊँगी। आप अपना फ्री का ज्ञान अपने पास ही रखिए। इतना कह पल्लवी वहाँ से चल दी। केतकी जी को बहू का ऐसा जवाब सुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह मन ही मन बोली, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। पल्लवी का मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए वह हर एक दिन 2 दिन छोड़ तीसरे दिन मायके पहुंच जाती, दिन भर वही रहती। रात को जब पति ऑफिस से आता, उसे फोन करता, तब वो वहाँ से घर के लिए निकलती। उसका ससुराल में बिल्कुल मन नहीं लगता। उसका जब मन होता अपनी ट्रॉली में 1-2 कपड़े रखती और मायके पहुंच जाती। 2-3 दिन बाद फिर वो चली आती। शुरू शुरू में तो माता पिता भाई को सबको अच्छा लगता, लेकिन जब बड़े भाई की शादी हुई और घर में उसकी भाभी आई तो उसकी भाभी को उसका हर समय ही चले आना अच्छा नहीं लगता। पल्लवी 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते रहती। पल्लवी अपनी मायके की हर चीज़ में नुक्स निकालती। अरे भाभी, आपने किचन का सेटअप ठीक नहीं रखा, आपने सोफे के कवर अच्छे से नहीं लगाया। मम्मी, ये शोपीस मैं अपने यहाँ ले जाऊँ, इसे मैं अपने हॉल में लगाऊंगी। हाँ पल्लवी, अगर तुझे पसंद है तो ले जा। पल्लवी की माँ भी बेटी को मना नहीं कर पाती, पर ननद का ऐसा रवैया, हर चीज़ पर अपना अधिकार जमाना, हमेशा यही पड़े रहना, घर के हर मामलों में टांग अड़ाना, हर बात में दखल देना, उसकी भैया भाभी को नहीं सुहाता था। पल्लवी जब वहाँ से अपने ससुराल आती तो सास केतकी जी उसे समझाती, बहू, मायके में इतना घुलना मिलना चलो ठीक है, पर वही रहना, हमेशा वही पहुँचे रहना, ये सही नहीं है। तुम अपनी वैल्यू धीरे धीरे खो दोगी। पर पल्लवी के कान पर जू भी नहीं रेंगती। वो जब ससुराल आती तो सास की बातें जैसे तैसे सुन लेती, पर इस कान से सुन तुरंत उस कान से निकाल देती। एक दिन वो तंग आकर अपनी माँ से अपनी सास की शिकायतें करती है। क्या कहूँ मम्मी, इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर दिया है, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती है। मेरा मायका आना जाना इन्हें बिल्कुल भी नहीं सुहाता। मुझे जब देखो तब फ्री का ज्ञान देती रहती है। वो तुम्हारी भाभी का घर है, रोज रोज बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। वहाँ के किसी भी मामलों में बिना मांगे मुफ्त की सलाह नहीं देनी चाहिए, वरना मायके में अपनी वैल्यू खो दोगी। आज माँ है, पलकर भाभी होगी। भाई भाभी से अपना रिश्ता कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। अरे मम्मी, क्या बताऊँ मैं, इतना ज्ञान देती है मुझे, ये जैसे मुझे तो दुनियादारी पता ही नहीं है, और खुद अपनी बेटी से घंटों बातें करती है। बताओ माँ, ये भी भला कोई बात हुई? ये सब सुन पल्लवी की मम्मी बोली, बेटी, तुम्हारी सास बहुत ही अनुभवी है, समाज देखी है, समझदार है। वो अपना समझ के तुम्हें अच्छी ही बात तो बता रही है, पर तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है। क्या मम्मी जी, आप क्या कह रही है? सही है, ये गलत बात नहीं है, यानी कि आपको भी मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं अब यहाँ नहीं आऊँगी। नहीं है बेटी, पल्लवी की माँ समझाती हुई बोली। नहीं माँ, नहीं आऊँगी कभी मैं यहाँ। पल्लवी अपनी मम्मी की बात पर गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। देखते देखते 2 महीने बीत गए, लेकिन पल्लवी
अब अपने मायके नहीं आती थी। कुछ ही दिनों में राखी का त्योहार आया। पल्लवी की सास केतकी जी बोली, क्यों बहू, आजकल मैं ध्यान दे रही हूँ, तुम अपने मायके नहीं जा रही, अब तो खुश है ना? अब मैं यही रही हूँ तो जाती थी तो भी दिक्कत थी आपको, नहीं जा रही हूँ तो बहू नहीं जा रही है आजकल, आप मुझसे चाहती क्या है? पल्लवी अपनी सास पर चिल्लाकर बोली। बहू की ऐसी बात सुन अब केतकी जी ने मन में विचार किया कि बहू तो बदलने वाली है नहीं, तो वो अब खुद को ही बदल देगी। अब आज के बाद कभी वो बहू को कुछ नहीं बोलेगी, चाहे वो कहीं जाए या कहीं आए। रक्षाबंधन का त्योहार नज़दीक आया। घर में सब पल्लवी की ननद रेखा को बुलाने की बातें चलने लगी। रेखा, जो कि उसी शहर में पर दूर रहती थी और बड़ी मुश्किल से ही मायके आ पाती थी और जाती भी थी तो एक दिन या 2 दिन में फिर चली जाती थी। केतकी जी ने अपनी बेटी को फ़ोन किया, बेटी राखी पर आएगी नहीं क्या? वो मम्मी अभी मैं देखती हूँ, इनके ऑफिस से छुट्टी मिलती है तब, नहीं तो नहीं आ पाऊंगी अभी। नहीं बेटी, आजा कुछ दिनों के लिए, बहुत टाइम हो गया है तुझे देखे हुए। बेटी कोशिश करना, मैं दामाद जी से बात करती हूँ। पल्लवी की सास केतकी जी ने अपनी बेटी से फ़ोन पर कहा। ये सब बातें किचन से रोटी बना रही उनकी बहू पल्लवी सुन रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि राखी में उसकी माँ ने तो उसे अब तक नहीं बुलाया। फिर शाम को पल्लवी का पति आनंद ऑफिस से घर आया तो आते ही माँ से बोला, मम्मी ये अपनी बगल वाले फ्लैट में संतो ताई की बेटी आ गई है राखी पर, और मेरी बहन कब तक आएगी? कल ही तो राखी का त्योहार है, बहन के होते हुए मेरी कलाई सुनी रहेगी। नहीं बेटा, ज़रूर आएगी तुम्हारी बहन भी। संतो ताई की बेटी आज सुबह ही तो आई थी, कल राखी है ही, राखी बांधने आई है। मैंने आज तेरी बहन से भी कहा है कि जल्दी आ जाए, तो बोली कि तेरे जीजाजी थोड़े व्यस्त है काम में, तो देख आज आए नहीं तो कल आए। इतना सुनते ही पल्लवी का पति आनंद बोला, अरे तो कोई बात नहीं, जीजाजी को टाइम नहीं मिल पाएगा तो मैं दीदी को लाने चला जाऊंगा, मैं अभी दीदी से बात करता हूँ। और आनंद फ़ोन से उसकी ननद को कॉल कर बुलाने लगा। यह सब देख पल्लवी को यह एहसास हुआ कि उसका मायका तो कितना पास है, पर उसके मायके से उसे बुलाने के लिए किसी को भी कॉल नहीं आया। वो सोच में पड़ गई कि जिन मायके वालों के लिए वो अपने ससुराल में झगड़ा कर देती थी, आज उसे किसी ने पूछा तक नहीं, बुलाया तक नहीं। अगले राखी थी, उसकी ननद आई मिठाइयाँ कपड़े लेकर। उसकी सास ने भी ननद को कपड़े गिफ्ट मिठाइयाँ दिया। ननद उसके पति को राखी बांधी, पर पल्लवी किचन में उसके लिए पकोड़े बना रही थी। पर ये ही सोच रही थी कि उसके मायके से तो किसी ने उसे आने को कहा ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू पोंछ चाय पकोड़े चटनी लेकर जब सास ननद के पास आई तो सास तो कुछ नहीं बोली, पर ननद बोली, भाभी आप नहीं गई अपने मायके अपने भाई को राखी बांधने? पल्लवी हंसकर बोली, अब आप इतने दिनों के बाद आई है इसलिए मैं नहीं गई मायके। आप मायके आई और मैं चली जाती तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, पर आपका मायका तो पास में ही है, आपके भाई ही आ जाते, आप नहीं जा पाई तो? वो भैया शायद किसी काम से कहीं गए हैं, अगर समय मिला तो आएंगे, बोले हैं मुझसे। पल्लवी यूं ही बोल पड़ी अपनी ननद से। उसकी ननद बोली, हाँ राखी है, आना ही चाहिए आपके भाई को। पल्लवी को कुछ जवाब देते ही नहीं बना। वो वहाँ से चली गई क्योंकि उसकी तो 2 महीने से मायके वालों से बातचीत बंद थी। वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। धीरे धीरे शाम हो गई। वो अपना फ़ोन लेकर अपने कमरे में ही अपनी माँ को फ़ोन करने लगी। फ़ोन उठाते ही माँ बोली, कैसी है पल्लवी? कैसी क्या पूछ रही हो माँ? तुमने मुझे आज एक कॉल तक नहीं किया। आज राखी थी और ना भैया ने, वो ज़रा बहू के भाई आए थे तो ध्यान नहीं आया। हाँ बोल, बोलना क्या माँ? राखी का त्यौहार पर तुमने मुझे बुलाया नहीं। अरे पल्लवी, अब तो तू ज़रा सी बात पर गुस्सा हो जाती है, और बुलाना क्या है, हर साल तो तू आ ही जाती थी। इस साल भी मैंने सोचा
कि आ जाएगी, पर तू आई ही नहीं। तेरा भाई भी तेरा इंतज़ार कर रहा था, शायद वो भी कहीं निकल गया बाहर। अब मुझे घर में और भी तो काम है, अब इतना याद थोड़ी रहा मुझे। तुझे आना चाहिए था। बहू भी बोल रही थी कि दीदी को क्या बुलाने की ज़रूरत है, वो तो आ ही जाएगी। माँ की बात सुन पल्लवी रोनी सी सूरत बनाकर बोली, ठीक है माँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं इसी लायक हूँ, मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत। और वो फ़ोन रख दी और सिसकने लगी। वो अपने सास के पास जा गले लगकर बोली, सॉरी मम्मी जी, आज मुझे ये एहसास हुआ है कि सच में मायके में अपनी इज्जत बनाकर रखनी चाहिए। शादीशुदा बेटी को उसकी सास गले लगाकर बोली, पर तुम ये समझती नहीं थी, यही सच होता है, पर तुम्हें आज समय ने बता दिया, इसलिए अब मैं भी तुम्हें कुछ नहीं पूछती थी कि समय तुम्हें सब बता देगा। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.